हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में वर्णन है, सुनिए। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि माता सती बिना बुलाए अपने पिता के घर जाती हैं। शंकर जी मना करते हैं, शिव जी मना करते हैं, फिर भी वो नहीं मानती हैं। आग्रह करके वो चली जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है। उसके लिए सबको आमंत्रित किया, देवताओं को, सारे देवी देवता और सारे लोग आए हैं, पर शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया है, सती को भी नहीं। तो उसमें बिना बुलाए सती जाती हैं, बिना शिव जी की आज्ञा के कि मायके जाना है, मैं जाऊंगी। वहाँ जब अपमान देखती हैं कि शिव जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, कि उनके बैठने का कोई स्थान ही नहीं है, सारे देवता आ रहे हैं, उनका स्थान है, वो अपने अपने स्थान पे बैठ रहे हैं, और शिव जी का कोई स्थान नहीं है, और उनसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता है। बहनें तो सब मुँह टेढ़ा करके चली जाती हैं। दक्ष पिता जो उनके हैं अपने, वो भी नहीं बात करते हैं, मुँह घुमा लेते हैं, केवल माँ बात करती हैं, प्यार से मिलती हैं। तो ये अपने को बड़ा अपमानित महसूस करती हैं, शिव जी का बड़ा अपमान इनको फील होता है। तो ये करती क्या है कि ये उसी यज्ञ के हवन कुंड में कूद जाती हैं, अपने प्राण दे देती हैं कि मैं इस अपमान को सह नहीं पाऊँगी, फिर से मैं लौट के शिव जी के पास नहीं जा पाऊँगी, तो मुझे इसी में अपने प्राणों की आहुति देनी है। वो अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं, अग्नि को अपने को समर्पित कर देती हैं, और हाहाकार मच जाता है। सब वहाँ से उठ के जाने लगते हैं, बहुत अनर्थ हो जाता है। तो जो शिव जी के गण पीछे से आए थे, वो सब वहाँ बड़ा तोड़ फोड़ मचाते हैं, गुस्सा करते हैं, और करके जाके शिव जी को ये सूचना देते हैं कि माता ने तो ऐसा कर लिया। जब ये सुनते हैं शंकर जी, तो शंकर जी बहुत गुस्सा होते हैं, उनके क्रोध का कोई आर पार नहीं रह जाता है, और वो तुरंत वहाँ से उठ के चलते हैं। आके सती माँ को अपने कंधे पे लेते हैं, कंधे पे डाल के वो पूरे विश्व में घूमना शुरू कर देते हैं अपने गुस्से में, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, और सती उनके कंधे पे लटकी हैं। अब वो छोड़ ही नहीं रहे हैं, पूरा समाज, पूरा विश्व जो है देख रहा है इसको कि ये क्या हो गया। अब वो जिधर जिधर जाते हैं उधर ही विकराल रूप रखे, सब क्रोध से आंखें लाल हैं, गुस्से में हैं। सब मनाते हैं उनको कि छोड़ दो, ये शरीर मृत है, इसको छोड़ दो, पर वो किसी की सुनने को ही नहीं तैयार है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। फिर जब किसी तरीके से नहीं माने, तो विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया, और उस चक्र से सती माँ के टुकड़े टुकड़े करके उनके शरीर से हटाया। वे इतना मानते थे सती को, सती शिव जी को इतना मानती थी, प्यार करती थी कि अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, प्राणों की आहुति दी। और शिव जी इतना सती को मानते थे कि मृत शरीर है, फिर भी वो अपने शरीर पे लादे चल रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने जब चक्र चलाया, तो उनके अलग अलग अंग कट कट के गिरने लगे, और शिव जी चल रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो उनके शरीर के 51 टुकड़े हुए, और वो 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे हैं, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए हैं। तो उनके शरीर के सारे टुकड़े 51 टुकड़ों के रूप में गिरा है। कोई टुकड़ा कहीं गिरा पहाड़ पे, तो कोई मैदान में, तो कोई कहीं, ऐसे जहाँ जहाँ गिरे वहीं वहीं वो शक्तिपीठ के रूप में आज भी विराजमान है। जहाँ आँखें गिरी, वहाँ नैना देवी बन गईं। कहाँ हाथ गिरा, कहाँ जांघ गिरी, कहाँ सिर गिरा, कहाँ मुंह गिरा, कहाँ पैर गिरे, ऐसे करके 51 टुकड़ों के रूप में माता सती गिरी हैं, और उनके उतने ही शक्तिपीठ बन गए। वो आज भी शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। लोग वहाँ जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं, और समय समय पे वहाँ जैसे नवरात्र में पूरा वैष्णो माता में भीड़ होती है, दर्शन होते हैं। और ज्वाला जी में कहते हैं उनकी जीभ गिरी थी, तो ज्वाला जी में अनवरत ज्वाला जल रही है, जिसमें न कोई तेल है न घी है, पानी भी भरता है। अकबर जो है वो
बहुत घमंडी था ना, वो शक्ति को मानता नहीं था कि ये लोग सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उसने कहा कि ये लोग जो है इसमें ऐसा कुछ बनाई हैं जो भरता रहता है और ये ज्वाला जलती है, मैं इसको बुझा दूँगा। उसने क्या किया कि लोहे का बड़ा सा तवा बनवाया और बनवा के उसी ज्वाला के ऊपर ढक दिया। तो कितना भी बड़ा ढका, वो ज्वाला आसपास से निकलना शुरू हो गई। फिर उसने क्या किया, पूरी नहर कटवा दी, पानी भर दिया कि जब पानी भर देंगे तब तो ज्वाला बुझेगी। वो पानी के ऊपर ज्वाला जलने लगी। जब उसने बहुत प्रयास किए नहीं बुझी, तो आखिर वो हार मान गया और शक्ति को मान गया। उसको भी श्रद्धा बढ़ गई कि हाँ सच में माँ हैं, और उनकी श्रद्धा ज्वाला जी में बढ़ गई अकबर की। और फिर वो छत्र सोने का बनवा के बड़ा सा, और बड़े घमंड में राजा का वेश रख के, तलवार लेके, जूते वो सब पहन के राजसी ठाट बाट में और अकड़ता हुआ गया। और जाके देख माँ, तेरे दरबार में एक राजा आया है, अकबर आया है, सोने का छत्र चढ़ा रहा जो आज तक किसी ने नहीं चढ़ाया होगा। ये कह के जैसे छत्र को चढ़ाता है, वैसे छत्र उठ के दूर जाके झरने से गिर जाता है। अरे वो देखता रह जाता है, वहीं खड़ा है, और ये क्या हो गया, कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया और छत्र तो इतनी दूर जाके गिर गया। तो बत पूछा, तो वहाँ जो पूजा करने वाले थे उन लोगों ने कहा ये माँ हैं, इनके सामने बच्चे के रूप में आना होगा, दीन बनकर आना होगा। तो ये स्वीकारती हैं। अगर इस घमंड भरे राजा के रूप में आप आए हो तो नहीं, इनके यहाँ इनकी जगह नहीं है, इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो वो फिर जाता है और फिर अपने साधारण कपड़ों में नंगे पैर चल के फिर आता है। जब शक्ति को मानता है तो नंगे पैर चल के छत्र लेके आता है, रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ कि माँ स्वीकार करो, माँ स्वीकार करो, मैं तेरा बेटा बन के आया हूँ, स्वीकार करो। ऐसे करके जब दीन पुकार करता है तो जाके छत्र चढ़ाता है और वो छत्र चढ़ जाता है। तो माता की शक्ति ये है। अब कामाख्या, असम में है कामाख्या देवी, वहाँ तो 3 दिन का मेला ऐसा लगता है कि ऐसी भीड़ जमघट सा लगता है, इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि वहाँ संधि नहीं रह जाती है, इतने लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ तांत्रिक लोग पहुँचते हैं तंत्र विद्या करने के लिए, क्योंकि वहाँ माता की योनिगिरी थी। तो वहाँ जाके वो 3 दिन का उनका वो होता है समय काल, और जाके 3 दिन बंद रहता मंदिर, फिर खुलता है, बहुत सारी भेंट दी जाती है और पूजा पाठ होता है। वहाँ की भी शक्ति अपार है। आप कहीं का भी लीजिए, इतने देवी स्थल हैं, सब जगह उनके 51 देवी सिद्धपीठ हैं। नेपाल में भी हैं और मनसा देवी हैं, चंडी देवी हैं, ऐसे करके तो सब जगह उनके तीर्थ स्थल बन गए हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करी न सो पही हो, धर्म न यही समान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म में पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब तब नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहते श्रुति सज्जन। जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद भी बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने, कर फल प्रभु एका, तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर या फल सुंदर। तब तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटे मल की मलई के धोए, घृत की पाओ कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभिरंतर बल कबहू न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञान
वान है कि वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। नाथ एक वर मांगहूँ, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननेहु। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी न घटे। अस कई मुनि वशिष्ठ ग्रहे आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरता अधिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों का सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भये। देखी कृपा करी सफल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन रसाई, बैठे प्रभु से मई सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत सब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे कि हे गिरिजय, हनुमान जी के समान ना कोई बड़भागी और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। ते अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माम अवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम, अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस से पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान भरूत बलभंजन, मुनि सज्जन रज्जन अगगंजन। भूसुर शशिनव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जनगाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनि और संत जनों को आनंद देने वाले हैं, पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों के शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मई खंडित, खरदूषण विराध बद पंडित। रावण आर्य सुख रूप भूप पर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुरमुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मदखंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले, झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममता, हम तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुणग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहाँ विधि धाम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी ने गुण समूह को प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनो बिसदिया कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा। शिव जी कहते हैं, गिरिजा सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामामी। नमानी जलसी कर्मई गज रजगनी, जाही रघुपति चरित न बरन सिराही।
भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरिपद दायिनी, भगति होई सुने अन पायनी। उमा कहाँ कहीं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी पति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुने शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो। अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य नमोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाद तवानन शशि श्रवत कथा सुधा, रघुबीर श्रवण पुटनि मन पान करे, नहीं अगात मति धीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।